आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। वो बात यह है कि मैं जो है ना जल्द ही घर चेंज करने वाला हूँ। घर क्यों चेंज करने वाला हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि मैं अपकमिंग डेज में जो है ना एक फ़िटनेस चैलेंज लेके आने वाला हूँ। इस रीज़न से एंड और एक जो है ना, मैं घर वालों को तंग करना नहीं चाहता या तकलीफ़ देना नहीं चाहता। क्यों? घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं घर में रहूँगा, तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि समझो कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया एंड मैं शूट कर रहा हूँ किचन में एंड घर के बहुत सारे काम रहते हैं। और एक बात समझो कि किचन में कुछ पकाने का है एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम भी मैं कर रहा हूँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई एम लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस, मतलब एक छोटा सा अच्छा सा घर देख रहा हूँ ताकि मेरा पर्सनल स्पेस रह सके एंड मैं उधर इजीली जो है ना शूट कर सकूँ। एंड अपकमिंग डेज में जो है ना एक फिटनेस चैलेंज लेके आने वाला हूँ, उसका जो है ना सारा प्रोसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, सारा प्रोसेस हम डॉक्यूमेंट करेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है। उसका जो है ना कंप्लीट जो है ना वीडियोस जो होने वाले हैं, डे स्टार्ट कैसा होता है, मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है, सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे एंड पोस्ट करेंगे वीडियोस में। डे वन से जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीटली पिन टू पिन, मेरा डाइट क्या होने वाला है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा चलता है, मतलब उस दिन का पूरा मैं कैसा थोड़ा 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 इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो ना हम रिकॉर्ड करेंगे एंड हम डॉक्यूमेंट करेंगे एंड डायली जो है ना वीडियोस में हम अपलोड करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को रेंट हाउस मिलने का है, वरना प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं समझो कि हॉल में शूट कर रहा हूँ, किसी को इधर उधर जाने का रहता है तो उनको सब तकलीफ हो जाती है। तो इस वजह से आई एम लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस। तो हम जो है ना जल्द ही ये चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत क्रेजी होने वाला है ये चैलेंज। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चैलेंज को फेस करने के लिए एंड कंप्लीट करने के लिए। एंड अपकमिंग डेज में जो है ना बहुत सारा नया नया कंटेंट जो है ना हम लेके आएंगे एंड हो सके तो हम ये भी कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंटली अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स बना के भी डालें एंड उसमें भी जो है ना शॉर्ट मॉर्निंग रूटीन हो सकती है। किसको पता है और भी बहुत चीज़ें वर्क कर रही है और भी मैं बहुत सारा प्लान करके हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान अगर हो जाए तो ठीक है, वरना जो है ना हम जो है ना डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन थोड़ा 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 हम चेंजेस कर लेंगे बिकॉज लाइफ इज़ अनस्क्रिप्टेड और जो है ना अनप्रिडिक्टेड रहती है, कुछ भी हो सकता है। और एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 दिन से जो है ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसका मेन रीज़न है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन का जो है ना मैंने ऑर्डर किया था एक सप्लीमेंट, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम। वो मेरी रिकवरी में, रेस्ट लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो जो है ना 3 दिन से अटका पड़ा हुआ है इन द सेंस 3 दिन पहले आया था बट शॉप हमारा क्लोज था, अर्ली क्लोज हो गया उस दिन। तो इस वजह से जो है ना उस दिन डिले हो गया एंड नेक्स्ट डे कुछ काम से जो है ना मैं उधर नहीं जा सका, तो इसलिए परसों भी जो है ना डिले हो गया। एंड आज भी भाई साहब बोल रहे हैं कि 2 बजे के बाद आएंगे बोल के, बट मेरे को काम है थोड़ा एंड शॉप भी क्लोज है, शॉप में भी नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत काम की वजह से शॉप क्लोज है। एंड इतनी सारी 3 दिन से मैं वेट कर रहा था वो सप्लीमेंट को कंज्यूम करने के लिए, ऑलमोस्ट हो गया 4 to 5 days, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एंड मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ वो लेने के बाद में। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी जो है ना ये लेने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता बोल के फीडबैक देके भी है। एंड और एक बात, अभी हो सके तो हम जाएंगे, जाके जो है ना क्या उसको बोलते हैं आपका वो ये लेके आएंगे, मतलब पार्सल जो है ना लेके आना पड़ेगा। इधर से जो है ना इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, सिर्फ देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। लिटरली जो है ना 38 डिग्री के ऊपर हो रही है इधर धूप, मतलब कि भाप मार रही है गर्म, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। अब मैं इतनी धूप में उतनी दूर जाना पड़ेगा एंड पूरा ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ेगा एंड जाके पार्सल, वो छोटा वाला पार्सल लेके आना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मेरे 1 hour चले जाएंगे एंड मेरे को एडिटिंग करने का भी बाकी है और दूसरे काम भी है, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, कांट डू एनीथिंग। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें मंगाने का है एंड वी गोना ऑर्डर सम थिंग्स। थोड़े बहुत है चीज़ें मंगाने के, जो भी ज़रूरत है वो वाले। एंड और एक बात आपको बतानी थी कि 3 दिन हो गया जिम नहीं गया मैं, लिटरली मोर देन 3 days। थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर ले रहा था बट जिम को जाना
अच्छा रहता है। तो इस वजह से प्रॉपर हिट कर सकते हैं, प्रॉपर मोटिवेशन रहता है, क्योंकि उधर फ्रेंड्स भी रहते हैं, जिम पार्टनर्स रहते हैं, एंड प्रॉपरली हम उधर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड हमारा प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। तो इसलिए अभी लंच करेंगे एंड देन इफ पॉसिबल आपसे बाद में मुलाकात होगी। तो फिर मिलते हैं हम आपसे बाद। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 7:30 एंड वी आर लीविंग टू जिम। आज से जो है ना टाइमिंग चेंज, तो रेगुलर टाइमिंग में जाएंगे। आज भी थोड़ा लेट ही हो गया समझो, बट कांट डू एनीथिंग, वी आर लिविंग। चलो जल्दी जल्दी पहनो। आज देखेंगे, सुफियान भाई को कॉल किया था, वो बोल रहे थे बैक मारेंगे बल्कि, बट मेरे को लेग करने का है। लेग 2 वीक से 2 वीक नहीं, लास्ट वीक से नहीं हो के, सो इस रीज़न से देखेंगे। अरे यार की भूल गया, की अंदर है, फिर की लेने के लिए जाना पड़ेगा। अरे की लिया था, मैं भी उधर ही होगा। सब मिल गई की अंदर भूल गया था, बनाना खाने के चक्कर में की अंदर भूल गए। आज मेरे को एक्चुअल में ये लेने का था, वो मेरा जो बड़ा वाला ट्रिपॉड है ना, उसका ये टूट गया है। कैरी केस जो है ना, उसका बेल्ट कट हो गया, तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस बाइक को भी दिखाना पड़ेगा बिकॉज इसका हेयर जा रहा है फ्रंट टायर का। टाइम हो चुका है एंड वी हैव टू लीव नाउ। बिस्मिल्लाह। सब ठीक है। अभी जाने तक मिनिमम 10 मिनट से 15 मिनट तक तो लग जाएगा मेरे को। देखो, एक हाथ में ये रख के, एक हाथ में वो रख के। अरे यार, ये बिग मसल का प्री वर्कआउट है ना, डालने पर मेरे को बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। मतलब कि क्या बताऊँ मैं। मिरर्स को एडजस्ट कर लेंगे। किधर से आ रहा भाई ये बच्चा तो कैसे पढ़ के बैठा है एंड पीछे देख रहा है। ग्लव्स भी चेंज करने का है मेरे को, क्योंकि ग्लव्स जो है ना पूरे ये हो चुके हैं। इसलिए टाइम हो रहा है, इसलिए थोड़ा क्रूज़ कर रहे हैं हम, और ना स्लो ही जाते हैं। जनरली हम स्लो ही जाते हैं एंड हम स्पीडिंग जो है ना, मतलब मैं स्पीडिंग जब रेकमेंड करता हूँ जब आपके पास अच्छी कंडीशन की बाइक हो एंड कंप्लीट आप गियर्ड अप हो एंड पूरा क्या उसको बोलते हैं, रोड जो है ना पूरा एम्प्टी हो एंड उस रोड में ज़्यादा ट्रैफिक ऐसा कुछ ना हो, तभी आई रिकमेंड कि आप स्पीडिंग करो। एंड आई डू नॉट रिकमेंड और प्रमोट एनी स्पीडिंग। कितने बार रिक्वेस्ट करूँ मैं, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी सारे लोग वही करते हैं भाई, हाईवे में डालते हैं। क्या कर सकते हैं, एक एक बंदे को जाके नहीं बोल सकते ना हाईवे में ऑफ करो बोल के। डिपेंडिंग करने पर भी नहीं समझ में जा रहा बोले तो आगे वाला बंदा, क्यों भाई पेट्रोल तो दिख रहा है, जर्क मार रही है बाइक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चलो कोई नहीं, होप क्या ऑन टाइम पहुंच जाऊं। ऑन टाइम क्या, लेट ही है भाई। आज देखेंगे, सिर्फ लेग वर्कआउट एंड एब्स हिट करने का है, बट एब्स हिट करने के लिए होता नहीं होता आई डोंट नो, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया टाइम कम है इस वजह से। सो इसका वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर मैंने स्ट्रेचिंग की, अपर बॉडी स्ट्रेचिंग एंड लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग। एंड आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो मेरा फेवरेट है, लेग्स होने वाला है, लेग्स एंड एब्स। और सबसे पहले लेग्स में हम स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स के 3 सेट, मैक्सिमम 12 रिपीटेशंस होने वाले हैं एंड इसमें प्रॉपर फॉर्म के साथ में प्रॉपर डीप स्क्वाट्स करा मैं। पहला सेट में 12 रिपीटेशंस एंड दूसरे सेट में ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करते हुए मेरे को 10 ही रिपीटेशंस निकले इसमें। एंड देन थर्ड सेट में मैक्स टू मैक्स 8 to 10 रिपीटेशंस विथ थोड़ा सपोर्ट लेके। एंड देन फिर उसके बाद में लेग एक्सटेंशन किया। लेग एक्सटेंशन में प्रॉपर फॉर्म के साथ में एंड प्रॉपर स्क्वीज के साथ में जो है ना, ये अगर प्रॉपर लेग एक्सटेंड या लिफ्ट करके करे तो मैक्सिमम 12 to 15 रिपीटेशंस में निकलेंगे। इसके जो ना पहले सेट में आई थिंक 15 रिपीटेशंस निकले एंड दूसरे सेट में 12 रिपीटेशंस एंड थर्ड सेट में 12 रिपीटेशंस इसमें निकले। एंड देन फिर उसके बाद में हैमस्ट्रिंग के लिए सीटेड लेग कर्ल किया। सीटेड लेग कर्ल में भी जो है ना प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ में, प्रॉपर स्क्वीज के साथ, बॉडी माइनर मसल कनेक्शन के साथ में पहला सेट में 12 रिपीटेशंस, दूसरे सेट में भी 12 रिपीटेशंस एंड तीसरे सेट में वेट इंक्रीज करते हुए इसके भी 12 रिपीटेशंस मैंने किए। एंड देन फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग काफ का एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मसल। काफ रेजेस मैंने किए विदाउट वेट्स, बॉडी वेट के साथ में। पहले सेट में जो है ना 20 to 25 रिपीटेशंस किए, दूसरे सेट में 20 रिपीटेशंस एंड तीसरे सेट में भी 20 रिपीटेशंस किए।
ये भी स्लो एंड स्टडी माइंड एंड मसल कनेक्शन के साथ में प्रॉपर फॉर्म के साथ में किया। एंड देन फिर उसके बाद में एब्स के लिए जो है ना सिर्फ एक ही वेरिएशन किया। एब्स के लिए इसके बाद में मैं ज़्यादा वेरिएशंस करने के लिए ट्राई करूँगा, बट ये वेरिएशन में सिर्फ मैंने लेग राइजर्स किया है। इसके 3 सेट किए, मैक्सिमम जो है ना 15 रिपीटेशंस प्रॉपर फॉर्म के साथ में। तो इसके बाद मैंने आज का वर्कआउट फिनिश किया। सो फाइनली 3 दिन के बाद, 3 दिन सताने के बाद में मेरा पार्सल जो है ना मेरे पास आ गया। बट मेरे से जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम है अमेज़ोन से। क्योंकि एक मेरे साथ सीन हो गया। क्या सीन हुआ, जब मैं प्राइम मेंबर था मेरे को ज़्यादा चार्ज किया इस प्रोडक्ट के लिए। आई थिंक अराउंड 440 रुपीज़ कुछ मैंने पे किया था इसको। 435 या 440 रुपीज़ कुछ पे किया मैं इसको। एंड मेरा अभी जस्ट मेंबरशिप ख़त्म हुआ तो ये मेरे को कम को दे रहा है। कितने को? 399 का ये दिखा रहा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉयल कस्टमर है तो आपकी अमेज़ोन काटेगा। तो आई थिंक यही है, क्योंकि ये अर्ली सेल्स वो ये बोल के आपको जो है अर्ली एक्सेस दे सकते हैं। बट मेरे को तो ऐसा लगा क्योंकि 400 रुपीज़ अभी दिखा रहा है। जस्ट मेरा अभी एक दिन पहले सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुआ एंड अभी कम को मिल रहा है ये प्रोडक्ट। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। अगर अमेज़ॉन के साथ लॉयल रहोगे ना तो काटे नहीं वो। मतलब अमेज़ॉन प्राइम मेंबर था मैं, तो देखिए क्या हो रहा है। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही होता है। दूसरे ऐप्स में भी ऐसा गिमिक चलता है, बट क्या कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास न्यूट्राबट का मैग्नीशियम ग्लिसरेट आ चुका है एंड अभी हम इसको कंज्यूम करेंगे। 120 कैप्सूल्स है, बट फिर भी प्राइस इसके लिए ठीक ही है। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक इतना ही पे किया था अराउंड, क्योंकि मैं प्राइम मेंबर था इसलिए। अभी ये कब दिखा रहा है, सो कांट डू एनीथिंग। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं कल। दूसरे भी मल्टीविटामिन्स लेने का है। अभी टाइम हो रहा ऑलमोस्ट, कहाँ भाई क्लॉक ही नहीं है इधर, तो हो रहे थे अराउंड 11:20। तो आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।